हेलो वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई गाइस एंड गर्लीज। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में सीखने लगे हैं। देखिए, अगर आप मुझे कहें कि सर आप एक सिंपल सम फंक्शन बनाएं, एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले और उनको सम करे, तो हमने अब तक जो सीखा वो यही सीखा कि एक डेफ से हम एडर फंक्शन नाम रखते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये कोई आर्गुमेंट लेता है और ये जो रिटर्न करता है ना वो वैल्यू होती है सम ऑफ दोज आर्गुमेंट्स। ठीक है, सम ARGS मैं इसको कह देता हूँ आर्ग। ठीक है, और जब हमने इसको एग्जीक्यूट करना होता है तो हम सिंपल एडर फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज देते हैं। लेट्स से 1 और 2 का मुझे सम चाहिए, एडर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, और इसको प्रिंट कराते हैं वैल्यूज को शो करने के लिए। हाउएवर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर देता है, और एरर जो है अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने ज़रा देखना है कि ये एरर कह क्या रहा है। ये एरर का दो हिस्से हैं। वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन एडर है ना, टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये कैसे कह रहा है? ये इसको देख के कह रहा है कि आपने जब आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया तो आपने एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया, हाउएवर टू वर गिवन। वो इसको देख के कह रहा है कि जब आपने एग्जीक्यूट किया, फंक्शन कॉल की, तो आपने उसको दो आर्ग्यूमेंट दे दिए। डिफाइन करते वक्त आपने जब डिफाइन किया तो एक डिफाइन किया, जब कॉल किया तो दो कॉल किए। ये तो आपने जास्ती कर दी। अब हमें पता है कि यार जब एक चीज का हम सम करते हैं तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने वेरिएबल रखने हैं। वो वेरिएबल रखने हैं, वो यूजर के ऊपर है। वो 1 और 2 का सम लेना चाहता है, 1 2 4 5 6 का सम लेना चाहता है, 8 9 10 11 12 मिलियन का सम लेना चाहता है, तो वो हम उसके ऊपर रखना चाहते हैं। तो बेसिकली हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को वेरिएबल रखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल यहां पे लिखते हैं स्टार। अब उसको पता चल गया है कि ये जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के वक्त दिए जाएंगे वो वेरिएबल होंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब मैंने ये नहीं कहना कि यार 2 क्यों दिए जब आपने एक डिफाइन किया, ये नहीं कहना। अब क्योंकि उसने कहा स्टार आर्ग डिफाइन करते वक्त का, तो अब वो मुझे क्लियरली कोड ये कह रहा है कि मुझे बता रहा है कि यार ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में दूंगा ये वेरिएबल होंगे। तुमने कंप्लेन नहीं करनी कि एक दिया और 2 क्यों दिए। तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये मुझे 3 रिजल्ट शो करता है एंड इट्स वर्किंग फाइन। हाउएवर अब आप बाउंड नहीं है कि कितने आप आर्ग्यूमेंट इसको दे सकते हैं, राइट? ओके, तो इसका सम निकाल देता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इसका नाम आर्ग्स क्यों रखा। इसका नाम बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इसका नाम ओला रख सकते हैं, इसका नाम चाओ रख सकते हैं, वट एवर यू लाइक। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की कि वो इसका नाम आर्ग्स रखते हैं, तो ताकि जब कोई दूसरा बंदा आपका कोड पढ़े उसको पता चले कि अच्छा ये जो है स्टार आर्ग्स है। ठीक है, एक्सीलेंट। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब इमेजिन करें मैं 2 और वैल्यूज इसके साथ इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं यार प्राइस जो है विल बी इक्वल टू 10, और उसके साथ जो लेट्स से टैक्स जो है इज इक्वल टू 2, और इनका लेट्स से सम करना है, इनको लेट्स से इस सम के अंदर ऐड करना है। अच्छा, अब क्या करूं मैं? या तो ये है कि यहां पे मैं 2 कीवर्ड आर्गुमेंट डिफाइन कर दूं ऐसे, प्राइस एंड टैक्स, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि वो मुझे पोजिशनल आर्गुमेंट का एरर देगा, कहेगा 2 डिफाइन किया आप, तो फिर प्राइस टैक्स के बाद तीसरा जब आप ऐड करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूं रिकवरी इज इक्वल टू 3, लेट्स से, वो कहेगा यार वो तो तुमने 2 डिफाइन किए है कीवर्ड आर्गुमेंट, अब तुम 3 दे रहे हो, वही पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये भी मैं कि जो नेम्ड आर्गुमेंट है या जिसको कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं, इसको मैं भी वेरिएबल रखना चाहता हूं। तो उसको वेरिएबल रखने के लिए अगेन वी यूज स्टार क्वार्क्स, डबल स्टार कीवर्ड की क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स। अब बेसिकली मैं वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट दे सकता हूं। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मैं क्वार्क जो यूज नहीं कर रहा तो ये कुछ भी नहीं शो करेगा। हाउएवर चलिए हम इस क्वार्क को देखते हैं। पहले तो आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट का फॉर्मेट देखते हैं कि ये किस फॉर्मेट में बेसिकली ट्रांसफर हो जाते हैं जब आप इनको वैल्यूज देते हैं। तो मैं सिंपल यहां पे प्रिंट का फंक्शन यूज करता हूं, प्रिंट, और मैं कहता हूं यार आर्ग्स के बारे में मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, और प्रिंट क्वार्क्स के बारे में मुझे बताओ कि वार्ग्स के बारे में बताओ कि ये कौन सा फॉर्मेट है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब जरा देखिए कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इन फॉर्म ऑफ टपल शो हो रहा है कि ये टपल में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर कीवर्ड आर्गुमेंट एक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं तो सिंपल ये काम कर सकता हूं, फॉर आई इन
आई इन क्वार्क्स, ये यही क्वार्क्स की वैल्यू पकड़ लेते हैं, क्वार्क्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है, और डॉट वैल्यूज़ को क्लोज करते हैं यहाँ पे, और सिंपल मैं इसको लेट्स से टोटल कह देता हूँ, टोटल इज इक्वल टू प्लस आई, ठीक है। तो अब ये टोटल हो जाएगा, टोटल के अंदर मैं इसको टोटल को ऐड कर देता हूँ, TOTAL, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या करेगा कि ये वैल्यूज उठा लेगा, क्वार्क्स में से 10 उठा लेगा, 2 उठा लेगा, और उनको आई को असाइन करेगा, और आई को हम ऐड करते जाएंगे टोटल में। हाउएवर ये अगेन हमारे, आपको पता है कि ये टोटल का बेसिकली एरर देगा, कहेगा टोटल नॉट डिफाइंड, क्योंकि टोटल हमने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे हम टोटल को कह देते हैं यार तो 0 से इनिशियलाइज कर, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यू विल सी कि ये 45 हो गया, क्योंकि इसने 10 और 2 इसके अंदर ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको पता चले कि सही काम कर रहा है। ये 3 होगा, अब 3 के अंदर 10 गया, 13 और 15, इसको हमें 15 शो कराना चाहिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एज यू सी ये हमें 15 शो करा रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम नेम्ड पैरामीटर यहाँ पे दे रहे हैं, और आप मल्टीपल नेम्ड पैरामीटर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं रिकवरी इज इक्वल टू 3, तो अब रिकवरी 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगी, या लेट्स से इसको 5 कर देते हैं ताकि 20 पूरा हो जाए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड कबूम शाका लाका यूसी 20, ठीक है। तो ये है फ़र्क बेसिकली क्वार्क्स का और कीवर्ड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का, कि आप अब आर्गुमेंट में भी वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हैं, और कीवर्ड आर्गुमेंट में भी वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं।